गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ था। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके एक दो। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने लिया मोल फ्रैक्शन के लिए, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन इन 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का हमें एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें कितना है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। कोई भी सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें 40% यूरिया बाय मास मिक्स्ड है। तो मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग में पता चल जाता है 40% का मतलब क्या होगा कि 40% ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहला काम हमारा स्टार्ट होता है इसमें, वो क्या है 40% मीन्स 40 ग्राम of urea in 60 gram of water। और 40% का मतलब क्या है कि 40 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, तब जाकर के हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ होगा। तो 40 ग्राम यूरिया हमें मिल गया, 60 ग्राम वाटर मिल गया। अगर हम बात करें W यूरिया, यूरिया का जो मास दिया गया वो कितना दिया गया 40 ग्राम, एंड W ऑफ वाटर दिया गया बेटा आपका 60 ग्राम। नाउ वी नो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम यूरिया की बात कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अगर हमें डिटरमाइन करना है एन ऑफ यूरिया, तो क्या होगा बेटा W ऑफ अपॉन M। W क्या है मास, M क्या है मोलर मास। तो अगर यूरिया का मोलर मास, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 2 नाइट्रोजन दे रखे हैं, तो 14 into 2 plus 1 into 4 plus 12 into 1 plus 16 into 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आएगा आपका ये 60 ग्राम पर मोल। W दे रखा है आपका 40 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 अपॉन 3 मोल। 2 अपॉन 3 मोल आ गए। ऐसे हम निकालेंगे इसका वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर W अपॉन M। W कितना दिया है 60 और मास कितना होता है बेटा इसका 18, तो हो जाएगा आपका ये कितना 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 मोल ऑफ वाटर। पुट कर दो इसमें, कितना दे रखा है 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3। ये वो आपका 3 से 3 जाएगा, ये बचा आपका 2 अपॉन 12 और 1 अपॉन 6। ये सिंपल करेंगे हम तो हमारा चाहिए ऑफ यूरिया इक्वल टू आ जाएगा कितना 0.166। ये हो गया आपका क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, जो हमने फाइंड आउट किया किसमें 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। जो मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल से काफी इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का कोई एक क्वेश्चन जरूर आना होता है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही आपके जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, चाहे वो IIT हो, मेंस हो या एडवांस हो या फिर आपका नीट हो, वहां भी आपको मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत सारे करने को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वो आता है हमारा क्या मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी।
बाय कैपिटल एम, ठीक है ना। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं, मोलरिटी कहलाते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम पर लीटर, number of moles of per liter, that is known as the molarity and it is also known as the concentration। concentration की यूनिट क्या होती थी, concentration की यूनिट होती है मोल पर लीटर। वैसे ही मोलरिटी क्या बताती है, मैं concentration तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो concentration हमें बताता है कि 1 mole amount of the solute present in 1 liter of the solution। इसकी डिफाइन अगर हम करें इसको तो क्या हो जाएगा, number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution में number of moles of solute, इसको अगर फॉर्मुलेटेड करेंगे तो क्या होगा, molarity is equals to number of moles of solute upon volume of solution। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n। अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय v, सेकंड होता है कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v इन लीटर। इसको लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस इसको लीटर में मेजर किया जाएगा। अब अगर n की बात करें हम, nv नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट wv अपॉन mv। तो उस टर्म्स में बेटा m इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा wv अपॉन mv इनटू v इन लीटर। अगर बात करें इसको इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर तब हमारा m मोलरिटी जो होगा वो कितना होगा, wv जो वॉल्यूम है उसको चेंज करेंगे मिलीलीटर में, देन डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 नीचे आएगा वो बाद में ऊपर पहुंच जाएगा, तो mv इनटू v और वॉल्यूम किसे मेजर करेंगे बेटा हम, मिलीलीटर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है कि ये मोलरिटी के लिए, मोलरिटी क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है मोलरिटी। जब हमने रिप्रेजेंट किया Nv हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम हो गया, उसको रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने मास ग्राम अपॉन मोलर मास में चेंज किया, उसके बाद हमने वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया, तो हमारा ये हो गया, तो ये हुआ हमारा क्या, मोलरिटी। मोलरिटी का देखते हैं एक एग्जांपल, हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपका एनसीईआरटी एग्जांपल दे रखा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। NaOH की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए रखा है बेटा 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो 5 ग्राम हमारा क्या हो गया, NaOH इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो पता चल ही गया। और सॉल्यूशन कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है हमारा 450 ml। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें फाइंड आउट करना है मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी के लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, m इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेटा, wv अपॉन mv इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो देखो wv सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे हम, wv बेटा गिवन है, सॉल्यूट अमाउंट दे रखी है, तो wv इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, ठीक है, wv इक्वल टू आपका 5 ग्राम दे रखा है। अब निकालना है कि mv, mv का मतलब क्या हो गया, m ऑफ NaOH, Na मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया आपका 40 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 40 ग्राम पर मोल हो गया आपका। अब क्या करना है, ये निकला है हमारा mv, वॉल्यूम दे रखा है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 450 ml। वैल्यू पुट कर दो सारी, कितना हो गया 5 इंटू 1000 अपॉन ये कितना दे रखा है आपको 40 इंटू 450, 9 टाइम्स क्या, और ये जाकर के आपको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.278 एम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, और m इक्वल्स हो जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है ना, मोल पर लीटर के टर्म्स में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कर सकते हैं किसमें, m इक्वल टू 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोलरिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हुआ है, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे मोलरिटी के। जो भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चंस लगाओ, और जो नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। आफ्टर द मोलरिटी नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलरिटी में बेटा काफी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है ना, मोलैलिटी, मोललता। अब क्या होगा मोलैलिटी और मोलरिटी में, क्या है कि मोलरिटी तो हमारी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वही दूसरी तरफ मोलैलिटी क्या बताता है, मोलैलिटी बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां बेटा बात हो रही है सॉल्वेंट की, याद रखना है। मोलरिटी में आता है सॉल्यूशन, मोलरिटी कंप्लीट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताता है, और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो यहां सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट में मिला हुआ कौन, सॉल्यूट। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है, सॉल्वेंट आ रहा है इसमें। ठीक है ना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, मोलैलिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। फॉर्मूला अगर इसकी बात करें फॉर्मूले की, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा आपका बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट के मास को किसे मेजर करना है, हमें किलोग्राम में मेजर करना है। दूसरा है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय nv, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट wa। सॉल्वेंट बेटा इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इन किलोग्राम। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, nv का मतलब क्या हो गया आपका, wv अपॉन mv, और इनटू wa इन किलोग्राम। अब अगर इसको भी ग्राम में चेंज कर दें, ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 का डिवाइड क्या बन जाएगा, wv इनटू 1000 अपॉन mv इनटू wa इन ग्राम। तो ये हो गया आपका के लिए मोलैलिटी के लिए। मोलैलिटी का जो यूनिट है हमारा वो क्या है, मोल पर किलोग्राम। इसकी अब जो मेजर करेंगे, इसको किसमें करेंगे, मोल पर किलोग्राम में करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मोलैलिटी के, क्योंकि मोलैलिटी हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी बात क्या आती है जो हमारी यहां से निकल के आएगा, अगर इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो कितना आता है 1m, 1 मोलैलिटी आती है, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलल सॉल्यूशन कहलाता है। वहीं अगर
मोलरिटी होती है हमारी 1/10m, तब वो कहलाता है हमारा डेसीमोलल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपका 1/100m, तो आपका कहलाएगा बेटा सेंटीमोलल। और अगर दिया गया 1/2m, तब आपका कहलाता है बेटा क्या, हेमीमोलल। सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी है 1। अगर मोलर सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है। अगर डेसीमोलल दिया गया है इसका मतलब उसकी मोलरिटी 1/10 है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना 1/10 नहीं लिखा होगा, वहां दिया होगा डेसीमोलल, तो डेसीमोलल का मतलब होगा 1/10। ऐसे सेंटीमोलल अ सॉल्यूशन व्हिच हैव द सेंटीमोलल, तो सेंटीमोलल का मतलब हो गया 1/100 एंड हेमीमोलल का मतलब हो गया 1/2। इनके बेस पे हम किसी भी क्वेश्चन में पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसमें सॉल्यूट की मोलरिटी कितनी होगी। वो डिपेंड करेगा मोलर पे, डेसीमोलर, सेंटीमोलर एंड हेमीमोलर सॉल्यूशन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड पता है क्या होता है, CH3COOH, इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन बेंजीन C6H6। बेंजीन में प्रेजेंट है कितना, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स मोलरिटी, मोलरिटी फाइंड आउट करो। तो मोलरिटी फाइंड आउट सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है हमारा क्या, W। अब किसकी बात कर रहा है वो, W ऑफ CH3COOH into 1000 upon M of CH3COOH into W of C6H6। ये होता है ना, it means solute, mass of solute upon molar mass of solute into 1000 upon mass of the solvent। तो solvent हमारा कौन दिया गया है, बेंजीन, ये solvent है, और ये हमारा कौन दिया गया बेटा, solute है। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या है वो लिख लो। तो बेटा गिवन क्या है, W ऑफ इथेनोइक एसिड कितना दिया है, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम दिया गया। दूसरा M ऑफ CH3COOH, कैलकुलेट करेंगे अगर इसको तो ये आएगा हमारा कितना, 12, दो कार्बन तो 2 12 into 2 प्लस 1 into 4 plus 32, 24 plus 4 plus 32, ये आएगा आपका कितना, 60 ग्राम। अब बचा कौन, बेंजीन। तो बेटा W ऑफ C6H6 गिवन है 75 ग्राम गिवन, वैल्यू पुट कर दो। W of CH3COOH कितना दे रखा है, 2.5 into 1000 अपॉन कितना, 60 into 75। जीरो गया, जीरो से जीरो गया, बचा आपका 10 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.556 मोल, या फिर आप सिंपल इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल इसका मोलैलिटी का। तो हमने पढ़ा क्या, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि विच is independent on the temperature out of molality and molarity।
मोलैलिटी और मोलरिटी में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है, मींस कौन टेम्परेचर के बाद चेंज हो जाएगा, सीधी बात ये है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इक्वल टू हमारा क्या है, एन अपॉन वी, सॉरी एन अपॉन डब्ल्यू। ये क्या हो गया हमारा मास, और मोलरिटी में क्या है, एन अपॉन वी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, बट मोलरिटी डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलरिटी इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आफ्टर द मोलरिटी एंड मोलरिटी, नेक्स्ट इज द नॉर्मलिटी। किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी रिप्रेजेंटेड बाय एन। नॉर्मलिटी ये मिलेगा आपको किसमें, जब आप करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रैक्टिकल टाइट्रेशन, वहां आपको मिलेगा करने को क्या, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने को आएगी। तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले इसके न्यूमेरिकल्स लगाना जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल में आसानी से इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मलिटी होती क्या है उसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter of solution। ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, number of equivalents or gram equivalents of solute present in 1 liter of solution, that is known as the normality and it is represented by the n। फॉर्मूले की अगर बात करें तो n equals to number of gram equivalents of solute upon volume of solution। ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्या कि भैया नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो गिवन होगा, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है आपका बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब बात आ गई किसकी, ये तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है बेटा मोलर मास अपॉन एफ। एफ जो है वो क्या है, बैलेंसी फैक्टर कहलाता है। एफ जो हमारा बैलेंसी फैक्टर है, अब एफ पे क्या डिपेंड करता है बेटा, नॉर्मलिटी जो भी किसी एसिड या बेस की फाइंड आउट करेंगे तो नॉर्मलिटी क्या है कि एफ इक्वल्स टू जो होगा हमारा, एफ इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ
H plus ion in acid and number of OH ion in base. नंबर ऑफ H plus ion in acid and number of OH ion in base. तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं क्या, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारा डेफिनेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन n इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके लिए होता है मोलर मास अपॉन एफ फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो वहां से हम क्या करेंगे कि नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन सब चीजों को फॉर्मूले को कैसे पुट अप करना है उसके लिए इसका करते हैं न्यूमेरिकल और जानते हैं इनको कैसे पुट करना होता है। एग्जांपल देखते हैं इसका है कि फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 490 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें H2SO4 कितना है, 490 ग्राम है। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमारा जो फॉर्मूला था बेटा n इक्वल्स टू क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें उसके ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या था, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कहां से, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट मास सबसे पहले पता करते हैं इक्विवेलेंट मास होता क्या है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास अपॉन एफ फैक्टर हमने पढ़ा था। तो मास, मोलर मास अपॉन एफ। तो देखो बेटा H2SO4 का जो मास होता है वो होता है कितना, 98 ग्राम। ठीक है, तो H2SO4 का मास हमने लगा दिया 98। अब क्या करना है, F की वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो बेटा F की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो H2SO4 का तोड़ा तो किसमें टूटता है, 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, H प्लस आयन कितने मिले 2। तो F इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया बेटा, इसमें 2 हो गया। तो F इक्वल्स टू हम रख दिया कितना 2। F इक्वल्स टू 2 आपका, तो आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। तो हमें इक्विवेलेंट मास पता चल गया, कितना हो गया हमारा 49 इक्विवेलेंट मास पता चला। दूसरा हमारा क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वो होता है आपका क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो वो आपका कितना 49, कितना है आपका बेटा 10। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करना है, ये 49 आपका कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 10, ग्राम इक्विवेलेंट मास लगा देंगे 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1 लीटर। आंसर कितना हो गया आपका, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई इसकी 10 एंड ये हो गई आपकी नॉर्मेलिटी। इस तरीके से क्या है, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसके जो और टर्म्स बचे हुए हैं, जहां हमारा होगा क्या, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन और बाकी की चीजें होंगी वो अगले वीडियो में।